कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में गोट बात के विषय है आर्या यानी युवा उद्यमिता परियोजना। ये विषय में गोट बात करे बार हमारे बीच में आए हैं, स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर नारायण साहू जी, जो उन्हें वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा से पधारे हैं। साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ये शाखा है जो हमारे छत्तीसगढ़ के हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। युवा उद्यमिता के मतलब होते, आर्या के मतलब होते संगवारी हो कि हमारे जो युवा साथी है, जो गांव में युवा है, युवा शक्ति है, युवा ताकत है, वो है एती तेती ना जा करके, कोई शहर में न जा करके पलायन मत करके, बल्कि गांव के खेत में, गांव के ज़मीन में मेहनत करे। कृषि प्रधान देश है हमार, किथे ना भारत माता ग्रामवासिनी, और छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। तो यहाँ हमारे युवा साथी मल्ला हम खेती में जोड़न, और खेती से जुड़े हुए बहुत अकन व्यवसाय है। मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, और बकरी पालन है, ऐसे बहुत अकन है जेला हम विस्तार से जानबो। और हमारे बीच में डॉक्टर नारायण साहू जी हैं, वो बताएं हमारे किसान भाई मल्ला, हमारे युवा साथी मल्ला, और आत्म संबल मिल ही कर से और आत्मनिर्भर हो ही हमारे युवा मना। लेकिन हम चर्चा करें कि पहली हम फिल्म बनाए हैं, वो फिल्म मला आवा देखन, ओकर बाद में फिर डॉक्टर साहब से चर्चा करो। भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ एक युवा शक्ति से परिपूर्ण राष्ट्र है। वर्तमान में बड़ों के अनुभव और ज्ञान के निचोड़ का लाभ जोश और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली युवा शक्ति का रूप ले रही है, जो हिंदुस्तान की सरजमी को प्रगति और आत्मनिर्भरता की राह में ले जाने में कारगर है। खेती किसानी में आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर आज किसान भाई बहन पहले से बेहतर लाभ और फसलों की उन्नत उपज प्राप्त करने लगे हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय कृषि में ज़रूरी और प्रभावशाली बदलाव लाने में युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि को लाभप्रद उद्यम बनाना, गांव हो या शहर, वहां के रहने वाले युवाओं में विशेष रूप से कृषि में स्थायी विकास के लिए प्रेरित करना, इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आर्या नाम से एक महत्वपूर्ण परियोजना युवा वर्ग के लिए शुभारंभ की गई है। हमारे देश भारत में आर्या परियोजना को कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए सन 2016-17 में 25 राज्यों के 25 जिलों में लागू किया गया। इस योजना के तहत हर राज्य के चुने हुए एक जिले से 200 ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाकर, यानी उन्हें विशेष विषय में जानकारी देकर, शिक्षा और ट्रेनिंग देकर लघु उद्योग करने की तकनीक सिखाई जाती है, जिससे युवा साथी मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, बीज प्रसंस्करण, मृदा परीक्षण, मुर्गी पालन, डेयरी, बकरी पालन, कॉर्प, हैचरी, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि पहलुओं की स्थापना के लिए उचित तकनीक सीखने और नाना प्रकार से सहायता करने का काम कर रही है आर्या युवा उद्यमिता परियोजना, जिससे रोजगार की समस्या दूर हो रही है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का नक्शा बनाने में अब आर्थिक रूप से सशक्त होते लोग देश की पहचान बन रहे हैं, जिसमें खेती किसानी में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा रहा है। आर्या युवा उद्यमिता परियोजना का क्रियान्वयन कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा में आज देखा जा सकता है, जिसमें युवा साथियों को या कहें भविष्य के कृषक भाई बहनों को उद्यमिता के गुर के साथ कृषि कार्य से भी अवगत कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं को कृषि जगत की ओर आकर्षित किया जा सके।
युवाओं को बढ़ती आबादी जैसे विषय, खाद्य सुरक्षा संबंधी गंभीर विषयों के लिए जागरूक करने का काम आर्या नाम की परियोजना के माध्यम से की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से विभिन्न जिलों में युवाओं को, खासकर वे युवा जो गांव में रहते हैं, उन्हें तकनीकी शिक्षा का ज्ञान देकर उन्हें सक्षम बनाकर, जिससे वे खेती किसानी में आधुनिक विधि समेत लाभकारी योजनाओं और अच्छी आय का जरिया बनाकर खुशहाल जीवन जी सकें, ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण उन्हें दी जा रही है। परंपरागत खेती के काम को नया रूप देकर उसे उद्यमिता की ओर ले जाना, मूल्य संवर्धन, विपणन, प्रसंस्करण जैसी पूंजी से जुड़ी गतिविधियों में माहिर बनाने के लिए प्रभावी और सक्रिय समूह बनाना और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए विविध प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का आयोजन और अवसर उपलब्ध कराना आर्या युवा उद्यमिता परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। आर्या युवा उद्यमिता परियोजना का क्रियान्वयन कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा में आज देखा जा सकता है, जिसमें युवा साथियों को या कहें भविष्य के कृषक भाई बहनों को उद्यमिता के गुर के साथ कृषि कार्य से भी अवगत कराया जा रहा है, जिसमें मशरूम उत्पादन, लाख प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, कड़कनाथ कुक्कुट पालन, आकाष्ठीय वनोपज उत्पादन का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन और जैविक धान्य एवं लघु धान्य फसल का प्रसंस्करण सिखाया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवा खेती किसानी के काम के साथ साथ उद्यमिता के गुर और विविध तकनीक भी सीख रहे हैं और जीवन में खुशहाली की तैयारी में आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को युवा वर्ग साकार कर रहे हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। संगवारी हो देखे हो कैसे हमारे युवा साथी मन ह काम करत है और तरक्की करत है, विकास करत है, आत्मनिर्भर बनत है। दंतेवाड़ा में अतिक बहुत सुघर ढंग ले काम होते, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन होवत है। तो आवा अब डॉक्टर साहब से विस्तार से चर्चा करबो, ये बात ला कर धरिया और आगे बढ़िया। डॉक्टर साहब आप बताते कि ये जो आर्या है एक विस्तार रूप में परिचय देते हो आप। जैसे कि अभी लघु फिल्म में भी हम लोगों ने देखा और फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आर्या जो है एक युवा उद्यमिता परियोजना है। और हम जहाँ तक देखते हैं कि आज हमारे जो युवा वर्ग है कृषि को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय की ओर जो है ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। तो पूरे देश में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जी, उसने इस बात को ध्यान में रख करके युवा कृषि उद्यमिता परियोजना जो है वो लागू किया है। और इसके अंतर्गत आरंभिक तौर पे 25 राज्य के 25 कृषि विज्ञान केंद्रों को इसमें चुना गया था। जी जी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उसमें जो है वो दंतेवाड़ा भी उसमें सेलेक्ट हुआ था। आज पूरे देश में 100 कृषि विज्ञान केंद्र में यह जो संचालित है। और परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो कृषि में बने रहे और कृषि के प्रति उनको आकर्षित करें। जी जी। ये तभी संभव होगा जब हम कृषि में छुपे हुए जो उद्यम है, जो व्यवसाय है, उसकी हम उनको प्रशिक्षण दें और उनके जो जहाँ पर रहते हैं
वहीं पर जो है उनके लिए जो है उस उद्यम की हम स्थापना करें। जी जी। एकर विस्तार पूर्वक उद्देश्य क्या है? जैसे कि बहुत अच्छा बात है कि गांव के युवा शक्ति है और देश के विकास में युवा शक्ति के बहुत बड़ी योगदान है। युवा अगर आगे बढ़त है, युवा अगर तरक्की करत है, यानी देश तरक्की करत है। तो कृषि के में बहुत अकन संभावना है और आज एक तरह से पलायन भी रुका है कर से। तो आप बताते उद्देश्य का उद्देश्य रखे हो? हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे युवा कृषि के बजाय दूसरे व्यवसाय की ओर जो है ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कृषि प्रौद्योगिकी है, जिस प्रौद्योगिकी को यदि हम युवाओं को यदि हम उसको सिखाएं, उसमें प्रशिक्षण दें, तो वो वहीं पर आकर्षित भी होंगे, रुक जाएंगे, उनका स्थिरीकरण होगा, तो गाँव का पलायन भी रुक जाएगा। जैसे आप एक जो शहर से लगे हुए गाँव को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो 8-9 बजे के आसपास साइकिल लेकर के बड़ा हुजूम शहर की ओर निकल जाता है। तो हमारा जो युवा है वो समझ नहीं पा रहा है कि कृषि में कौन सा व्यवसाय छिपा हुआ है। तो मैं कुछ व्यवसाय के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा जिस पे हम युवाओं को जो है वो उनको जो है हम जो है अच्छी तरीके से प्रशिक्षित करके जो है हम उसको वहाँ पर हम जो है उनको रोक सकते हैं। जैसे मशरूम एक अच्छा व्यवसाय है, परंतु मशरूम के खेती में भी युवाओं का हम बहुत ज़्यादा उत्साह पहले नहीं देख पा रहे थे। 15-16 से हमारा जो परियोजना स्टार्ट हुई है, तो कृषि विज्ञान दंतेवाड़ा में हम लोग आज जो है 500 युवाओं को जो है हम लोग प्रशिक्षण दे करके उनको उद्यम उनके यहाँ जो है हम लोग स्थापित किए हैं। इसी प्रकार से मैं कड़कनाथ के बारे में बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा के माध्यम से 3000 जो है महिला और पुरुषों को हमने कड़कनाथ पालन का प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण दे करके हमने जो है उनको जो है इस व्यवसाय में जो है हम लोगों ने उनको इन्वॉल्व किया है। तो इससे जो है वो जो है उनका रोजगार भी बना, आत्मनिर्भर भी हुए, और सबसे बड़ी जो एक विषय होता है कि वो पलायन करके कहीं और चले जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य और पोषण भी गिर जाता है, कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो उनको रोकने में ये हमारा जो आर्या जो परियोजना है वो बहुत ही सार्थक हुआ है। जी, गांव के हमारे युवा साथी गांव में ही और गांव की खेती बाड़ी में ही काम करें, ये बहुत एक अच्छा परियोजना है शासन की। हाँ, थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन युवाओं का पहचान करते हैं। उनको कैसे पहचानते हैं कि जो समूह होता है जो कहीं जाने वाले हैं, तो उनको हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पलायन कर सकते हैं, इनके पास रोजगार नहीं, और उसके बाद हम उसकी अभिरुचि को जानते हैं कि ये इनके पास कैसा रुचि है, कि कैसे स्वभाव के हैं, किस काम को करना चाहते हैं। तो जनरली हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके पास थोड़ा बहुत उस व्यवसाय का जानकारी हो, और जब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रुचि जान लेते हैं, तो उनको युवाओं को हम जो है कौशल प्रशिक्षण जो है हम देते हैं, और उस कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनका हुनर का विकास करते हैं। उसके पश्चात जो है शासन के ही माध्यम से उस उद्यम को स्थापित करने के लिए हम लोग इनपुट देते हैं। जैसे मशरूम स्थापित करने के लिए, मशरूम का परियोजना स्थापित करने के लिए मशरूम का सेट बना करके देते हैं, कड़कनाथ को पालन करने के लिए कड़कनाथ का सेट बना करके देते हैं, या तिखुर और जैसे आकाष्ठी जो वनोत्पादन की जो बात हुई है तो उससे संबंधित छोटी छोटी मशीनें देते हैं। इसी परियोजना में हम लोग लघु धान्य फसल और सुगंधित धान की जो प्रसंस्करण का भी कार्य करते हैं। तो उसमें भी हम लोग मिनी राइस मिल का वितरण किया है। 300 मिनी राइस मिल हम लोगों ने किसानों को, युवा कृषकों को हमने जो है प्रोवाइड किया है। और उसी के साथ साथ जैसे तिखुर है, तिखुर को प्रसंस्कृत करने के लिए तिखुर की मशीनें दी हैं, और भी जो दूसरे किस्म की जो मशीनें हैं, लाख है, लाख उत्पादन की मशीनें हैं, तो ये सारी मशीनें हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, और वो इस प्रकार से पूरा एक उद्यम बना करके हम देते हैं। और इतना ही नहीं, उनको मार्केट से भी हम लोग लिंक करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताते कि कैसे काम कैसे करते हैं? जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में युवा मन जुड़ा थे, उमन ला प्रशिक्षण मिला थे, प्रशिक्षण के बाद ओकर मन के जो रुचि, एक बहुत अच्छा बात कहो आप मना कि ककरो रुचि के खिलाफ ओकर रुचि जौन काम ला करे के वो रुचि के अनुसार ओला काम दे जाते कि तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आदमी अपन रुचि के अनुसार वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसमें मन लगाते। तो कौन कौन से काम चला थे अभी? हाँ, अभी जैसे दंतेवाड़ा की बात करूँ, छत्तीसगढ़ में 4 कृषि विज्ञान केंद्रों में आर्या परियोजना संचालित है। दंतेवाड़ा में, कांकेर में, रायपुर में और अंबिकापुर में। तो
तो ये अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां संचालित है। मैं दंतेवाड़ा के बारे में विशेष तौर पे बताऊंगा कि दंतेवाड़ा में मशरूम का उत्पादन, कड़कनाथ का पालन करना, लाख की खेती और उसी के साथ जो है आकाष्ठी जो वनोपज है उसका प्रशंसन करना, ये वाला काम जो है वहाँ पर हो रहा है। ये आकाष्ठी का है? आकाष्ठी में जैसे क्या होता है कि ये वनोपज ही है। जैसे इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण, जैसे तिखुर का मैं बताऊं तो ये आकाष्ठी है। उसी प्रकार से फूलों से और वनस्पतियों से हम हर्बल गुलाल का उत्पादन करते हैं और हर्बल गुलाल में आज हमारी जो बहनें हैं और वो है उनकी एक बड़ी संख्या उसको उत्पादन कर रही है। और हर्बल गुलाल में भी पूरे देश में जो है हर्बल गुलाल बना करके उसको प्रसारित करने और लोगों के लिए जो है उसको हमने सुलभ कराया। हाँ, वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माने जाते हैं। और अभी इसी साल जो है हर्बल गुलाल के साथ में गोमय हर्बल गुलाल का भी उत्पादन किया गया। तो ये सब उत्पादन के पीछे जहाँ युवाओं को आर्थिक उनका जो सशक्तिकरण करना है, कृषि में उनका स्थिरीकरण करना है, पलायन को रोकना है और उसी के साथ साथ ये जो है लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना है, जैसे हर्बल गुलाल की बात करता हूँ, या लोगों के लिए सुलभ वस्तुओं का जो है उत्पादन करना भी है। आकाष्ठी वनोपज को समझने के लिए अब कुछ और उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे छींद का रस निकालते हैं, तो हमारे बस्तर में जो आदिवासी जो समुदाय है छींद का रस को निकाल करके नशा करने के लिए प्रयोग करते थे। अब हमने उसको नशा करने की प्रवृत्ति को रोक करके छींद के रस को हम जो है अब गुड़ बना देते हैं। तो गुड़ जो है वो फिर मानव स्वास्थ्य के उपयोग के लिए भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से उसके हैबिट्स को भी हम जो है उसमें बदलने का काम कर रहे हैं और ये रोजगार देने में हमारा जो आर्या परियोजना है बहुत सार्थक हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आप बताते हैं जैसे कि एक तो जगदलपुर क्षेत्र जो है, जी हाँ, बस्तर क्षेत्र जो है, जी जी जी, घना वन संपदा है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ तक वन संपदा है और वन संपदा के साथ साथ वहाँ वन औषधि और वन के उत्पाद भी बहुत है। और ये कड़कनाथ जो है ये स्वास्थ्य के लिए कतक अच्छा है और वो कड़कनाथ के जो परियोजना में बहुत नाम सुने ना मैं कि कड़कनाथ जो है बस्तर में पाए जाते और तो ओकर से लाभ कतक है कि एक युवा हर अगर कड़कनाथ के पालन करे तो का बात के ध्यान रखें? परियोजना के तहत जो है अभी आरंभिक तौर पे 4 जो समूह हैं उनके से शुरू किए थे हम लोगों ने इनको, लेकिन अभी वर्तमान में 164 समूह तक यह तकनीकी जो है वो पहुंच चुका है। कड़कनाथ को काली मासी के नाम पे जाना जाता है और इसका बॉडी का पूरा आउट पार्ट और इन पार्ट दोनों जो पार्ट है वो जो है पूरा ब्लैक होता है और उसके इवन आप बोन्स की बात करेंगे, उनके ब्लड की बात करेंगे तो ये भी ब्लैकनेस इसमें होता है। इसमें एक जो है मिलेनियम जो पिगमेंट करके एक पदार्थ पाया जाता है, तो वो जो पिगमेंट है उसके कारण से उसका बॉडी का जो कलर है जो है वो काला होता है, पूरा उसका मांस भी काला होता है। अच्छा, तो ये नॉन वेज खाते हैं, हाँ, वो कर लिए कतक फायदेमंद है आम मुर्गी के? हाँ, ये कड़कनाथ मुर्गी अपने आप में एक औषधि पक्षी है और दुनिया के सभी जो पक्षियों में औसतन जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 25% होती है, जबकि इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो 35% होती है। तो अपन देखते हैं कि अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को निर्माण करने में या कैलोरी देने में, और ये जो है कड़कनाथ अपने आप में एक औषधि जो है एक पुड़िया के समान होता है। कहा जाता है कि जो बच्चा प्रसव के बाद में जो आयरन की कमी माताओं में होती है, तो कुदरत ने जानबूझ करके उस क्षेत्र में ये कड़कनाथ को भेजा है जहाँ बस्तर है या पहाड़ी क्षेत्र में। तो ये इसकी संभावना कितनी है कि पालन करने? जैसे हम बस्तर के युवाओं के बारे में और युवतियों के बारे में बात करें तो उनके घर में ऑलरेडी जो है वो 10-15 मुर्गियां वो लोग पालने का एक अभ्यास रखते हैं। शुरू में मैंने जैसे बताया कि रुचि को ध्यान में रख करके हम जो है उनमें देते हैं, तो उनकी रुचि मुर्गी पालन में पहले से ही है। अब हम क्या करते हैं, उनको व्यावसायिक रूप से हम जो है उनको मुर्गी पालन सिखाते हैं। तो व्यावसायिक रूप से करते हैं तो अभी हम एक साइकिल में उनको 300 कड़कनाथ के चूजे देते हैं और 6 महीने बाद फिर से हम कड़कनाथ के चूजे देते हैं। 6 महीना में एक जो कड़कनाथ का जो चूजा है वो जो है 600 रुपये में बिकता है और उनका जो वजन जो होता है वो 1.25 किलो से 1.5 किलो के आसपास हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो ग्रामीण और हमारे जो जनजाति जो युवक युवतियाँ हैं उनको रोजगार देने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक फैक्टर के रूप में कारक बना है ये। जी जी, संगवारी हो देखे हो अभी डॉक्टर साहब कतक विस्तार पूर्वक के बात ला बतावा थे। हमारे युवा साथी मन ला कहूँ भटकना नहीं है, पलायन नहीं करना है,
बल्कि आप अपन गांव में अपन क्षेत्र में ही रह करके बहुत अकन योजना है। अभी जैसे ये कड़कनाथ के बारे में बताइए, कड़कनाथ एक गुणकारी पक्षी है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माने जाते हैं। अगर नॉनवेज जो खाए के शौक़ रखते, मांसाहार खाए के जो शौक़ रखते वो मन है। और ये बस्तर क्षेत्र में गोंद निकलते बहुत, तो ओकर प्रसंस्करण कैसन ढंग ले होते। हाँ। और खासकर मधुमक्खी और शहद के बड़ा उपयोगिता है। बोला हाँ, बता। ये जो आप जो बात अभी कर रहे हो, ये भी हमारे आकाशीय जो वनोपज है उसी के अंतर्गत आता है। और बस्तर में कुल्लू गोंद और उसी के साथ साजा और दूसरे बबूल की गोंद भी उसमें पाया जाता है। और इसका हम लोग इसका प्रसंस्करण करके उसको एक बड़ा जो है टिकिया के रूप में उसको बनाते हैं और उसको जो है वितरण कराते हैं, विक्रय कराते हैं। उसी के साथ साथ मैं लाख के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा जो आर्या परियोजना में हम लाख का भी खेती करवाते हैं और उसका प्राथमिक प्रसंस्करण कराते हैं। तो लाख सामान्यतः वो जो पलाश का जो पेड़ है या कुसुम का जो पेड़ है और इसी के साथ साथ बेर का पेड़ है, तो इसमें हमारा किसान जो है लेता है। परंतु हम लोगों ने आर्या परियोजना में क्या किया है कि वहाँ पर उसके जगह पे पोषक वृक्ष, सेमिया लाटा का पोषक वृक्ष हमने लगाया है। अब उस पोषक वृक्ष में लाख के कीट छोड़ते हैं, तो इससे लाख का जो उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। और ज़्यादा मात्रा में होने के साथ साथ जो है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छा, तरह तरह के सामान भी बनाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अभी गीत संगीत हमारे युवा साथी मन ला सुनावा थन। हाँ। और आवा हमार संगवारी मन बहुत सुघर ढंग ले गीत संगीत के आनंद लेवन। दया मया औ धर्म करम लागे एक दिखावा जी मन खेला मन खे मन चिन्हेला छोड़ दिन बड़ अचरित है ये कल युग के माया जी तय मान ले मोर कहना ला रे संगवारी औ तय झने अरे झेरा माया माँ तोर जिंदगी के दिन हसीरावत है तय झने अरे झेरा माया माँ तोर जिंदगी के दिन हसीरावत है तय झने अरे झेरा माया माँ तोर जिंदगी के दिन हसीरावत है तय झने अरे झेरा माया माँ तोर जिंदगी के दिन हसीरावत है। वेद पुराण गीता यौ रामायण, वेद पुराण गीता यौ रामायण जम तोला चेतावत है तोर जिंदगी के दिन हसीरावत है तय झने अरे झेरा माया माँ तोर। हाँ डॉक्टर साहब, आप आज आए और हमारे युवा साथी मन ला बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करे और आर्या योजना के बारे में, परियोजना के बारे में आप बताया। आप हमारे स्टूडियो में आए, के लिए आपला बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, देखे हो तो ऐसे परियोजना के लाभ लेना है और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे देश ला, हमारे गांव ला समृद्ध बनाना है। युवा साथी मन जुड़ मिल करके, एक साथ जुड़ मिल करके हमारे खेती में आना है और आर्या परियोजना है जेकर सब लाभ लेना है। यही हमारा उद्देश्य है। संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए। जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम।